अपने एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर। मोतिहारी पहुंचे प्रकाश अंबेडकर ने मोदी सरकार और आरएसएस पर बोला हमला, कहा संविधान बदलने की साजिश चल रही है। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र और राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर ने एक और जहां उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा आयोजित एक धरना कार्यक्रम में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। वह ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा हमला बोला। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि आज जो संविधान बदलने की चर्चाएं चल रही हैं वह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म कर एक तरफा शासन कायम करना चाहती है ताकि अपने एजेंडे को पूरी तरह लागू किया जा सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान समय में ज्यादातर राजनीतिक दल सिर्फ परिवारवाद में उलझे हुए हैं और बीजेपी का मकसद है कि इन दलों को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन रद्द किया जाना चाहिए। जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनकी जो भावना है बुद्धगया से जुड़ी हुई, उस भावना की कदर होनी चाहिए और बुद्धगया की भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, चाहे वो ताइवान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये जितनी भी कंट्रियां हैं ये अपने आप को बुद्धगया की भूमि जो है वो अपनी भूमि वहाँ पर मानते हैं। हम लोग जो है वो हमेशा जूझते हुए रहे हैं। आज भी जो है जैसे नेहरू अपने ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ज़माने में यहाँ कच्चे तेल की फैक्ट्रियाँ लगे ताकि पेट्रोल और डीजल यहाँ पर पैदा हो, लेकिन जब तक होमी बाबा ने एटम क्रैक करने की रिसर्च बाबा मैंने बीआरसी में नहीं की, तब तक यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। पर लेकिन जैसे ये संशोधन हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पर आना शुरुआत हुआ, ऑयल कंपनी आना शुरुआत हुई। उसी तरह आज मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भारत जो है वो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को खोज रहा है, ढूंढ रहा है और कई देशों को निमंत्रण कर रहा है कि भारत में आके आप इसको प्रोडक्शन कर लीजिए। सबसे बड़ा कंडक्टर और सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन देश जो है वो ताइवान है और ताइवान ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ के हिंदुओं की भावना और बाहर जो देश बैठे हुए हैं उनकी एक भावना जो है उसको लेके अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बीटी एक्ट में संशोधन करती है और वहाँ के देशों के लोगों की भावनाओं को कानून के अंदर परिवर्तित करती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आसानी से जिस बातों को हम लोग लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं बुद्ध की भूमि की वजह से, वो अपने आप ही यहाँ पे लाके फैक्ट्रियाँ शुरुआत करेंगे और अपनी जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि इसको किसी भी तरीके से टकराव की परिस्थिति है ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये एक बुद्ध की जो विचारधारा है वो देश भर और दुनिया भर में फैल चुके हैं, उनकी मानने वाली की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। अब उनकी जो है वो भारत सरकार की ओर से कदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं का एक आकार और एक रूप होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो उसी के सिलसिले में जो है वो बिहार आया हूँ। मैं चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसमें संशोधन होना ज़रूरी है और ये दुनिया भर के जो देश है उनका इसमें आप किस रूप में परिवर्तित करते हैं और उनको किस ढंग से ये भूमि जो मन से वो कह रहे हैं कि अपनी लग रही है उसको एक स्वरूप कैसे आप दे सकते हो, उसका मेरे ख्याल से एक चर्चा होना ज़रूरी है।
और केंद्र सरकार ने इसको शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूँ। आरक्षण को लेकर बड़ा